लाहौरियों का इंतजार खत्म हो चुका है। मेट्रो ट्रेन चल पड़ी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ने पहला सफर मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह किया। चीनी काउंसल जनरल समेत वज़रा और अहम शख्सियात की शिरकत। ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन और अली टाउन से डेरा गुजरा वापस पहुंची। ऑरेंज लाइन ट्रेन में शहरियों की बड़ी तादाद ने सफर किया। पाक चीन दोस्ती से तरक्की का नया सफर शुरू हुआ। आलमी मंजरनामे में कई तब्दीलियां आईं। पाक चीन ताल्लुकात गहरे से गहरे होते गए। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खिताब। बोले सीपैक के तहत ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल हो गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए हुकूमत 15 अरब सब्सिडी देगी। लाहौरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। तकरीब से चीनी काउंसल जनरल लॉन्ग डेंगबेंग का भी खिताब। पाक चीन दोस्ती की तारीफ की। तो आम को मैं यही मैसेज दूंगी कि ये सहूलत भी है, एंजॉयमेंट भी है, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। पब्लिक के लिए बहुत अच्छा ये एक स्टेप उठाया है। बहुत अच्छा लगे थे, वैसे बड़े अच्छे थे। मुझे आती है अवार्ड। आवाम का ही फ़ायदा, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का पहला सफर जाते हुए 26 और वापसी पर 25 मिनट लगे। लाहौर ये खुशी से निहाल। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे। इफ्तिताही तकरीब बैक वक्त लाहौर और बीजिंग में हुई। जीएम मास ट्रांजिट अथॉरिटी कहते हैं कि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देंगे। आईजी का भी मेट्रो ट्रेन के आगाज पर इजहार मुसर्रत। चीफ इंजीनियर एलडीए कहते हैं शहरियों की बड़ी तादाद सफरी सहूलत से मुस्तफीद होगी। मुस्लिम लीग नून ने भी ऑरेंज लाइन ट्रेन का अलग इफ्तिताह किया। नून लीग की जानिब से जैन मंदिर स्टेशन के बाहर तकरीब। साद रफीक, परवेज मलिक, अयाज सादिक, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर ने फीता काटा। ऑरेंज ट्रेन के इफ्तिताह पर तर्जुमान नून लीग की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नवाज शरीफ की हिदायत पर शुरू होने वाला मंसूबा मुकम्मल हुआ। लीगी रहनुमाओं का इफ्तिताह पर इजहार मसर्रत। अयाज सादिक कहते हैं इमरान खान मंसूबे का क्रेडिट लेना चाहते थे। परवेज मलिक ने कहा ऑरेंज ट्रेन लाहौरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। हुकूमत कोई भी काम बेहतर अंदाज में नहीं कर सकी। ऑरेंज लाइन ट्रेन बेहतरीन ट्रांसपोर्ट साबित होगी। सारी दुनिया को पता है मंसूबा किसका था। ख्वाजा इमरान नजीर और ख्वाजा साद रफीक की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। बोले आज मजदूर भी कहेगा मंसूबा शहबाज शरीफ ने शुरू किया। लाहौर ये मुबारक हो। शहबाज शरीफ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। ना अहल टोले ने ऑरेंज ट्रेन को रोक के रखा। आप सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड ही रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पाक चीन दोस्ती का एक और संगे मील उबूर। 2015 से शुरू होने वाला ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा बेलाखिर मुकम्मल हो ही गया। शहबाज शरीफ ने मंसूबे की तकमील के लिए शहबाज स्पीड की रफ्तार से दिन रात काम किया। साबिक वज़ीर आला ने 16 मई 2018 को ऑरेंज ट्रेन का कामयाब टेस्ट रन करके मुखालिफिन को हैरत ज़दा कर दिया था। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर तनकीद करने वाले आज क्रेडिट लेने लगे, जबकि मंसूबा शुरू होने वाला आज जेल में है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चल पड़ी। ऑरेंज लाइन मंसूबा अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ। ऑरेंज लाइन की इब्तदाई लागत 1 अरब 62 अरब से जायद थी। ऑरेंज लाइन को 27 माह में मुकम्मल किया जाना था। 22 माह हुक्म इम्तनाई रहा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का ट्रैक 27.1 किलोमीटर तवील है। ऑरेंज लाइन पर 24 एलिवेटेड 2 दरअज़मीन स्टेशन हैं, जबकि ऑरेंज ट्रेन एक तरफा ट्रैक 45 मिनट में मुकम्मल किया करेगी। ऑरेंज ट्रेन से शहरी तारीखी मकामात भी देख सकेंगे। ऑरेंज लाइन में बुजुर्गों, स्पेशल अफराद के लिए नशिस्तें मुख्तस, खवातीन और बच्चों के बैठने के लिए खुसूसी नशिस्तें रखी गई हैं। ट्रेन की हर बोगी को फायर सेफ्टी सामान से भी मुज़य्यन किया गया। ट्रेन का एक तरफा किराया 40 रुपए रखा गया। ऑरेंज ट्रेन को बिला तात्तुल बिजली फ्राहमी के इंतजाम ताहाल नामुकम्मल। ट्रेन को चलाने के लिए लेस्को के 8 सर्किट से बिजली फ्राहम करना थी। ऑपरेशनल होने तक लेस्को ने 6 सर्किट से बिजली फ्राहम की। 2 सर्किट से ताहाल बिजली सप्लाई करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। ऑरेंज लाइन ट्रेन को बिजली देने के लिए 2 ग्रिड स्टेशन बनाए गए। ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह पीएचए की फुर्तियां। पीएचए ने डेरा गुजरा स्टेशन से गमले उठा दिए। स्टेशन के बाहर इफ्तिताह के लिए गमले सजावट के लिए रखे गए थे।
ऑरेंज ट्रेन चलने से मोटरसाइकिल रिक्शे चलाने वाले परेशान, हुकूमत मुआशी मसाइल पर भी नजरसानी करे। मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवरों की अपील, बोले ऑरेंज ट्रेन चलने से हमारा काम ठप हो जाएगा। सुन रहे हैं कि ये बंद कर रहे हैं, तो बंद करने से तो नुकसान तो हमारा घर का बच्चों का रोजगार तो छीनेगा ही। चिंची बंद कर दिया तो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਗੇੜੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। कोरोना स्मोक के बाद आलूदगी ने लाहौरियों को लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। शहरियों का आलूदा माहौल में सांस लेना दुश्वार। बंद रोड के एतराफ में फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से एयर क्वालिटी 470 तक पहुंच गई। उधर महमूद बूटी के मकीनों का टायर जलाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन बोले फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से सांस लेना मुहाल है। महकमा माहौलियाती आलूदगी के अफसर शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं ले रहे। सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है और मैं यहाँ से मस्जिद में जाता हूँ और मस्जिद में जाकर सिर्फ वज़ूगाह से वज़ू कर कर अंदर जाता हूँ तो मेरे पाँव काले हो जाते हैं। पैरों तो अंदाजा ला लो साढ़े तो कि कुछ साढ़े नाल हो रहा है। देखो ना हुण मैं नमाज पढ़ के थोड़ी देर पहले आया तो जुत्ती दे विच भी पैल काले हो जाते। साढ़े स्मॉल चिल्ड्रन है उन्होंने ना तबाह करो, जे अगर फैक्ट्रियां वालियां नूं कमाई दा हो जरिया नहीं तो ये तो पहले भी तो कालक का पहला काम चलता है, इसनों कित्थे करदे सन। का धुआं है और इसमें जो कार्बन उड़ रही है वो ना सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रही है बल्कि हम इनहेल भी कर रहे हैं, जिससे कैंसर जैसे मूजी मर्ज में हम मुब्तला हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुब्बन का नोटिस, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर कहते हैं फैक्ट्रियों, भट्टों, कूड़ा करकट चलाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। शहरियों ने सहूलत बाजार को बेफायदा करार दे दिया। 2 दिन में टमाटर के सरकारी नर्ख में 35 रुपए इजाफे पर शहरी भट पड़े। बोले हुकूमत आम मार्केट में ही कीमत पर काबू पाले। सहूलत बाजार का वैसे भी कुछ फायदा नहीं। सहूलत बाजार में सिर्फ 1 पाव गैर मयारी टमाटर दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी का आटे की मुकर्रर नर्खों से जायद पर फरोख्त का नोटिस। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने प्राइस कंट्रोल इजलास में रिपोर्ट पेश की। डेप्यूटी कमिश्नर्स को लाहौर, गुजरावाला, हाफिजाबाद में डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। गवर्नर हाउस में कोरोना हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वॉल बना दी गई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना वॉल का इफ्तिताह कर दिया। कोरोना वबा में फलाही काम करने वालों के नाम कोरोना वॉल पर तहरीर। कोरोना वॉल से मुंसलिक कुरान पार्क भी बनाया गया है। पार्क में वो तमाम पौधे लगाए गए जिनका कुरान पाक में जिक्र है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, शहरी एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गवर्नर पंजाब का इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब। बोले कोरोना के खिलाफ हर इदारे ने अहम किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कोयटा से लाहौर पहुंच गईं। कोयटा में पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए मरियम नवाज के हमराह कैप्टन रिटायर्ड सफदर, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कोयटा में ऑपोजिशन ने वोट को इज्जत दो के नाम पर तमाशा लगाया। ये इक़दाम पाकिस्तान को कमजोर करने की घिनौनी साजिश है। पीडीएम के कोयटा में जलसे पर रद्द-ए-अमल में उस्मान बुज़दार मजीद बोले, इंतशार फैलाने वाले इदारों को मुतनाज़ा बनाने से बाज रहे। हमारे इदारे हमारा फख्र हैं। फ्रांसीसी सदर की हर्षा स्ट्राइक पर सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा एक इनफरादी शख्स के इक़दाम को इस्लामी दहशतगर्दी कहकर 2 अरब मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की गई। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वॉल्टन का दौरा। डॉल्फिन स्क्वाड के चाको चौबंद दस्ते ने इशफाक खान को सलामी दी। डीआईजी ऑपरेशंस ने इजलास की सदारत भी की। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत, एमटीओ डॉल्फिन की भी शिरकत। जबकि डॉल्फिन एहलकार जराइम कंट्रोल करने के लिए अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरें, यह हिदायत जारी की गई। सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा सालाना उर्स शुरू। उर्स की इफ्तिताही तकरीब रस्म चादरपोशी से हुई। वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने इफ्तिताह किया। उर्स में ज़ायरीन अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एक ही दाखिली रास्ता मुख्तस किया गया। उधर डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की मज़ार
हजरत मियां मीर आमद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर के उर्स पर कवाली का खुसूसी एहतमाम। नामवर कवालों ने आरिफाना कलाम पेश करके ज़ायरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। रहीम स्टोर की जानिब से कस्टमर्स के लिए उम्रा कुरंदाजी वाबडा टाउन ब्रांच में 8वीं कुरंदाजी का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा राना मुबशिर ने कुरा निकालकर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुशनसीब अफराद के नामों का ऐलान किया। जामिया नईमिया के तुलबा की जश्न ईद मिलादुन नबी रैली। जामिया नईमिया से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डॉक्टर आकिब नईमी ने की। तुलबा की जानिब से सब्ज परचम थाम कर सरकार की आमद मरहबा मरहबा के नारे। सिटी न्यूज नेटवर्क के चीफ फाइनेंस ऑफिसर मासिन इसाक रिश्ता इज़्ज़वाज से मुंसलिक हो गए। शादी की तकरीब में डायरेक्टर न्यूज 24 मियां ताहिर, प्रोग्रामिंग हेड 24 खुरम कलीम, मार्केटिंग हेड, जबकि इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम बुखारी, सिटी 42 के ग्रुप एडिटर नबी चौधरी, शेख शाहिद, तनवीर शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नौब्याहता जोड़े को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। SA गार्डन की जानिब से मुनक्किद किया जाने वाला मलिक अता मोहम्मद मेमोरियल नेजाबाजी टूर्नामेंट तमाम तर रहनाइयाँ बिखेरता इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज़ा टूर्नामेंट में 150 से ज़ायद माहिर निशानाबाजों ने अपने जौहर दिखाए। चेयरमैन एग्री टूरिज्म बाबर राजा कहते हैं ऐसे गार्डन ने पाकिस्तान के मकामी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का आज़म किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए दूसरा इंट्रा स्क्वाड मैच। पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान वाइट को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी स्क्वाड आज रावलपिंडी रवाना हो जाएगा। और लुलुसर एंड पेंग पोलो कप का फाइनल FG पोलो ने जिकी फार्म्स को 8 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दे दी। शायकीन पोलो कहते हैं पोलो एंड पेंग टूर्नामेंट जैसे इवेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही के लिए अहम हैं।